आरोप लगा रही है, वो लड़की पीड़ित नहीं है, ये सिर्फ पैसों के लिए कर रही है और सब लोग उसके साथ मिले भगत हैं। हम तो यही कह रहे हैं, हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि हमें भी फांसी दी जाए, हम सबको फांसी दी जाए। अगर हमारे पापा समान कुलदीप सिंह सेंगर का न्याय नहीं किया जा रहा है तो हमें फांसी दी जाए। भगवान है भगवान, बहना में थे मेरे। कुलदीप सिंह सेंगर को बलात्कारी, हत्यारा, दरिंदा समझती है या अच्छा समाजसेवी समझती है? इनको फंसाया जा रहा है। ये जो पीड़ित है ये पीड़ित नहीं है, ये खुद पीड़ित कर रही है सबको। अगर ऐसा करेगी वो तो हम महिलाओं की, जो हम लोग पीड़ित रहेंगे तब भी हमारी नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि वो गलत ही फंसाए दे रही है। और ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छे आदमी थे और वो इतने अच्छे आदमी थे इसीलिए अपोजिट पार्टी भी मिलकर उनको फंसा रहे हैं। अच्छे इंसान थे कि देवता भी उनके आगे भी खराब हैं। वो किसी की तरफ आंख उठाकर नहीं देखते थे, वो इतनी गंदी औरत को आंख उठा के देखेंगे, ये बहुत गलत है। हम तो कह रहे हैं हमको भी उनके साथ फांसी दी जाए। अगर उन्हें जी अगर उन्हें नहीं छुटाया जा रहा है तो हमें भी फांसी दी जाए, हम सबको फांसी दी। ग्राउंड पे है, सैकड़ों लोगों के बीच में रिपोर्टिंग कर रहा है, केवल यही दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कुलदीप सिंह सेंगर बलात्कारी, हत्यारा, दरिंदा टाइप के नेता थे या अच्छे समाज। कुलदीप सिंह सेंगर बिल्कुल निर्दोष हैं। अगर ऐसी पीड़िता जो पीड़िता होती है वो खुद घर से बाहर नहीं निकलती, लेकिन इसके ऊपर कोई ये पीड़िता ऐसे प्रचार करती है जैसे लगता है ये पीड़िता नहीं है। और ये जो पीड़िता होती है वो घर से बाहर नहीं निकलती, क्योंकि वो इतनी गंदी भद्दी वीडियो बनाती है उनके साथ। आखिर वो हमारे जवान हैं देश के, वो उनको नहीं छोड़ रही है तो ये एमएलए को कैसे छोड़ देगी? बहुत भगवान है भगवान, बहना में थे मेरे। जी भैया। कुलदीप सेंगर मामले को लेकर के उन्नाव जनपद के एक फिर छोटे से गांव अड़ौली में अभी हमारी मौजूदगी है और यहाँ पर भी कुलदीप सेंगर के ऊपर जो आरोप लगाया गया उसको लेकर के कई सारी माताएं हैं, बहन हैं, भाई हैं, बुजुर्ग हैं। सबसे बात करने का प्रयास करेंगे कि जो 8 साल से विधायक जेल में बंद है, क्या जो उसके ऊपर आरोप लगाया गया क्या उस प्रकार के वो विधायक थे, उस प्रकार के वो नेता थे? अगर वो इस तरीके के कृत्य करते थे तो ये जनता उनको सराखों पे उन्नाव की क्यों बैठालती थी? 4 विधानसभा से कई पार्टियों से वो हमेशा चुनाव लड़ा और हमेशा उनको जीत हासिल हुई है। लेकिन अब बात करने का प्रयास ग्राउंड से हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं दिल्ली में बैठी न्यूज एजेंसी उन्नाव जनपद न आने का कसम खा रखा है और जो विधायक के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, खैर वो क्या है वो सुप्रीम कोर्ट तय करेगा, उसका ही जो फैसला होगा वो मान्य होगा। लेकिन लोगों से बात किया जाए जहां पे उनका कार्य क्षेत्र था, जहां पे वो लगातार काम कर रहे थे, वहां की जनता कुलदीप सिंह सेंगर को बलात्कारी, हत्यारा, दरिंदा समझती है या अच्छा समाजसेवी समझती है? बात करते हैं, बहन भी हैं, माँ भी हैं। माता जी क्या नाम है? राजरानी। कुलदीप सेंगर का नाम सुनो आप? हाँ सुना है। 10 विधायक रहे हुए, यही कर रहे हैं। बहन बेटी मातन की इज्जत नहीं करते रहे का? नहीं काहे इज्जत काहे नहीं करत रहे, इज्जत करत रहे हैं, बढ़िया रहे हैं। अम्मा कुलदीप सेंगर दोषी हैं कि निर्दोष हैं? उनके ऊपर आरोप लगा है कि उन्होंने एक नाबालिग बेटी के साथ, हमें नहीं कहना चाहिए लेकिन दुष्कर्म किया, जो आरोप लगा 8 साल से जेल में। क्या वो इस प्रकार के आदमी थे? नहीं थे, सब ठीक है, ठीक आदमी रहे। हाँ क्या कहेंगे? नहीं थे, ठीक आदमी है। हाँ। दोषी है कि निर्दोष? निर्दोष है। निर्दोष। हाँ। बहन भी हैं, बात करेंगे क्योंकि ये लोग युवा हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे लगातार एक्टिव भी होंगी, तो बात करने प्रयास करेंगे। कुलदीप सिंह सेंगर किस नेचर के आदमी थे? बहन क्या नाम है? लवी सिंह। कुलदीप सिंह सेंगर के ऊपर दुष्कर्म का आरोप यही उन्नाव की एक बेटी ने लगाया। तो कुलदीप सिंह सेंगर, जब हम लोग तो तब छोटे थे, हम भी रहेंगे, आप भी रहेंगे, नाबालिग रहे होंगे, लेकिन कुलदीप सिंह सेंगर किस प्रकार के आदमी थे? क्या वो माता बहनों की इज्जत नहीं करते थे? वो बहुत अच्छे आदमी थे। इनको फंसाया जा रहा है। ये जो पीड़ित है ये पीड़ित नहीं है, ये खुद पीड़ित कर रही है सबको। अगर ऐसा करेगी वो तो हम महिलाओं की, जो हम लोग पीड़ित रहेंगे तब भी हमारी नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि वो गलत ही फंसाए दे रही है। और ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छे आदमी थे और वो इतने अच्छे आदमी थे इसीलिए अपोजिट पार्टी भी मिलकर उनको फंसा रही है। अपोजिट पार्टी, क्योंकि उनकी बेटी ऐश्वर्या सेंगर, उनका जब बयान आया है, लगभग अगर आप 40 मिनट सुन लेंगी तो शायद कोई भी आंखों से आंसू नहीं रोक पाएगा। उन्होंने कहा अगर हमारे पिता दोषी हैं तो फांसी की सजा हो जाए। तो क्या उन्नाव की बहन बेटी माता कुलदीप सेंगर की बेटी के साथ अगर उन्होंने किया है तो उन्हें फांसी हो जाए, हम लोगों को भी सजा दी जाए ऐसा, लेकिन उन्होंने किया नहीं है तो उन्हें छोड़ दिया जाए। बस हमारी यही कोर्ट से अपील है
और माननीय आदित्यनाथ योगी जी से भी अपील है कि उन्हें छोड़ दिया जाए। पीड़िता कह रहे हैं कि हमें न्याय दिया जाए, आप लोग कह रहे हैं कि उसने सिर्फ इनको ही नहीं बहुत सारे लोगों को पीड़ित कर रखा है, उनको भी लाए वो सामने। ये सेंगर के ही पीछे क्यों पड़ी है? क्योंकि इसे पैसे मिल रहे हैं, पैसे के लिए कर रही है बस, और अच्छा, कुछ जो मीडिया लगातार ट्रायल कर रही है इस मामले को, तो क्या चाहेंगे आप लोग युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, कि मीडिया को धरातल में आना चाहिए? मीडिया को सही बात बतानी चाहिए। ये फालतू में बिक रही है मीडिया तो सबसे ही ज्यादा गंदी है, क्योंकि वो बस एक पक्ष को देखकर उनको ही बोल रही है दोषी, क्योंकि वो आदमी है इसलिए। बहन, जो पीड़िता बेटी है उसने कुलदीप सिंह सेंगर विधायक के ऊपर आरोप लगाया था, आप लोग खबर देख रहे होंगे, क्या कहेंगे? हम तो यही कह रहे हैं, वही वीडियो देख रहे हैं, बदतमीज औरत ने परेशान करके रख दिया है बस। वो इतने अच्छे इंसान थे कि देवता भी उनके आगे भी खराब हैं। अगर हमारे गांव में आते थे तो गरीबों को देख लेते थे, तो घर या सब कुछ दे रहे हैं, पेंशन दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, वो किसी की तरफ आंख उठाकर नहीं देखते थे। वो इतनी गंदी औरत को आंख उठा के देखेंगे, ये बहुत गलत है। हम तो कह रहे हैं हमको भी उनके साथ फांसी दी जाए, अगर उन्हें जी अगर उन्हें नहीं छुटाया जा रहा है तो हमें भी फांसी दी जाए, हम सबको फांसी दी जाए। उन्नाव के बहन, बेटी, माँ पीड़िता के साथ हैं, जो बेटी आरोप लगा रही है, या कुलदीप सेंगर के साथ हैं जो इस आरोप में 8 साल से जेल में? आरोप लगा रही है, वो लड़की पीड़ित नहीं है, ये सिर्फ पैसों के लिए कर रही है, और सब लोग उसके साथ मिले भगत हैं। हम तो यही कह रहे हैं, हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि हमें भी फांसी दी जाए, हम सबको फांसी दी जाए। अगर हमारे पापा समान कुलदीप सिंह सेंगर का न्याय नहीं किया जा रहा है तो हमें फांसी दी जाए। ये भावुकता है। अगर अभी 1-2 सवाल और पूछ लेंगे ना तो शायद बहनों की आंखों से आंसू आ जाएगा, क्योंकि कुलदीप सिंह सेंगर ने अपने कार्यकाल में लोगों के दिलों में यही बनाया है। लगातार ग्राउंड पे है, सैकड़ों लोगों के बीच में रिपोर्टिंग कर रहा है, केवल यही दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कुलदीप सिंह सेंगर बलात्कारी, हत्यारा, दरिंदा टाइप के नेता थे या अच्छे समाज सेवी थे। देख करके आप लोगों को पता चल रहा होगा कि यहाँ पे बहन बेटियों का भी कहना है कि अगर कुलदीप सिंह सेंगर को निष्पक्ष तरीके से जांच नहीं की जा रही है तो फांसी हम लोगों को भी दे दी जाए। बाकी सुप्रीम कोर्ट से भी निवेदन है, निष्पक्ष जांच वो करेंगे, न्यायालय है, दबाव में नहीं आएगा। लेकिन दिल्ली में बैठी न्यूज एजेंसियों से निवेदन, खास करके संदीप चौधरी एबीपी न्यूज से, कि आपने कहा वो दरिंदा, हत्यारा, बलात्कारी है, तो जरा उन्नाव की धरती में पधारिए और यहाँ पर भी लोगों की राय ले लीजिए, क्योंकि कुलदीप सिंह सेंगर इन्हीं के बीच में काम करते थे। माता जी, कुलदीप सिंह सेंगर को सुना है? हाँ, सही है। कैसे थे आदमी? ठीक, गरीबों के लिए वो देते हैं, सहायता भी देते हैं, कोई बात होती तो भी सुनवाई भी करते हैं। हाँ। कैसे थे विधायक कुलदीप सिंह? अच्छा है। उनके ऊपर जो आरोप लगा है कि उन्होंने एक बेटी को अपना निशाना बनाया, उसके साथ दुष्कर्म किया, उसके पिता को मरवा दिया, बहुत सारा आरोप है, तो आप लोग क्या कहेंगे? कुलदीप सिंह सेंगर बहन बेटियों को सम्मान नहीं करते थे क्या? करते थे। सम्मान। दोषी है, निर्दोष? निर्दोष है। निर्दोष। और भी बहन है, बात करेंगे कि बहन, कुलदीप सेंगर की न्यूज आप लोग देख रहे होंगी, क्या कहेंगे? कुलदीप सिंह सेंगर बिल्कुल निर्दोष हैं। अगर ऐसी पीड़िता जो पीड़िता होती है वो खुद घर से बाहर नहीं निकलती, लेकिन इसके ऊपर कोई ये पीड़िता ऐसे प्रचार करती है जैसे लगता है ये पीड़िता नहीं है, और ये जो पीड़िता होती है वो घर से बाहर नहीं निकलती है, ऐसे गली गलियों में जाकर वो अपना प्रचार नहीं करती है, खुद घर में बैठी रहती है। ये दोष है, ये दोषी है। कुलदीप सिंह सेंगर नहीं दोष है, ये निर्दोष है बिल्कुल। क्या कहेंगे? हमारे समाज की ही बहन बेटी है, वो आरोप लगाया विधायक के ऊपर, वो सही है या विधायक सही? सब जो आरोप लगाए गए हैं वो सब झूठे हैं। कुलदीप सिंह सेंगर एक अच्छे इंसान है। इधर बहन फिर बता रही हैं। हाँ बहन, क्या कहेंगे? सीआरपीएफ के जवान पीड़िता से सुरक्षित नहीं? नहीं सर, वो सुरक्षित नहीं है, क्योंकि वो इतनी गंदी भद्दी वीडियो बनाती है उनके साथ। आखिर वो हमारे जवान हैं देश के, वो उनको नहीं छोड़ रही है तो ये एमएलए को कैसे छोड़ देगी? इसको पैसे मिल रहे हैं, ये पैसे के लिए कर रही है। जैसे बताया जाता कांग्रेस पार्टी की माता ने चुनाव लड़ा था उस पार्टी से, तो क्या राजनीति भी हुई है क्या? बिल्कुल राजनीति। ये सोच रही है हम बन जाएंगे एमएलए, तुम कभी नहीं जीत के जाओगी। आगे देखो हमारे लोगों के गांव में कभी बहन माताएं, इनसे बात किया है, दादा लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। कुलदीप सिंह सेंगर कैसे आदमी थे? दादा क्या नाम? बहुत बढ़िया नाम का है? छेदीलाल। आप देखो, आंखों में आंसू आ गया है। आपके बीच में कुलदीप सेंगर जी काफी अपना काम किया होगा, बहुत काम किया, बहुत काम। भगवान है, भगवान। दहना में थे मेरे दी भैया, तो देखो सब हमारे साथी
मेरे दहना अंग थे, अंग ही कट गया। क्या ऐसा काम वो कर सकते थे, वो भी एक नाबालिग बेटी को, एक नहीं। विधायक वही गांव में जहां पे बेटी पीड़िता रहती, वही माखी गांव कुलदीप सेंगर का ननिहाल था। तो क्या अपने राजनीतिक क्षेत्र जहां से वो राजनीति शुरू किया था, गांव से प्रधानी के चुनाव से, क्या वहां पे इतना गंदा घिनौना काम कुलदीप सेंगर कर सकते थे? नहीं कर सकते, नहीं करेंगे, नहीं किया। क्या चाहते हैं आप लोग, किसके साथ हैं? उनको छाड़ा जाए, कुलदीप सेंगर छाड़ा जाए। ये होती है, एक नेता के लिए आंसू कोई नहीं बहाता भाई। एक परिवार में अगर किसी भी प्रकार से किसी की मृत्यु हो जाती है ना, तो इतने दिन उसकी भी यादगार उस परिवार में नहीं रहती जितना कुलदीप सेंगर की लोकप्रियता लोगों के दिलों में राज कर रही है। 8 साल से वो विधायक जेल काट रहा। उसके बाद जब हमने गांव की गलियों में जाना चालू किया तो सैकड़ों लोगों के दिलों से एक आवाज है कि मेरा कुलदीप निर्दोष है, उसको छोड़ दिया जाए। साहब, आंखों में आंसू ऐसे नहीं आ रहे हैं भाई साहब, ये कलयुग है। बेटे के आंखों में आंसू अपने माता पिता को लेके नहीं आते हैं, समझ रहे हैं ना। लेकिन एक राजनेता दिलों में राज किया है, जिसकी वजह से आंखों से आंसू आ रहा है। दहना अंग थे, ईश्वर के समान थे, जनता के प्रिय थे। ऐसी बात नहीं कोई, ये लड़की ने खुद फंसाया। और जिस दिन छूटने के समय जब हुआ तो हमने संकल्प लिया था कि उसी दिन हम जाएंगे, चाहे 12 बजे रात को जाए। आप लोग पीड़िता बेटी के साथ, कुलदीप सेंगर के साथ? कुलदीप सेंगर के साथ। देख लीजिए, एक तरफ बात हो रही, दूसरी तरफ सबकी आंखें नम हो गई। उसका एक कारण है कि इनका जनप्रिय नेता जो एक फोन पे बर्थडे हो तब भी हाजिर, मुंडन हो तब भी हाजिर, शादी हो तब भी हाजिर, सड़क न बनी हो तब भी हाजिर, गांव में किसी प्रकार का विकास नहीं हो रहा तब भी हाजिर, उस नेता के लिए आंखों में आंसू आ रहा है भाई, कुलदीप सेंगर के लिए नहीं आ रहा। क्या नाम है भैया? हमारा नाम विक्रम सिंह है। क्या कहेंगे कुलदीप सेंगर मामले? अरे कुलदीप भैया के बारे में अगर आप पूछेंगे तो मैं अपने तहजीवन की बात कर रहा हूँ। वो तो ऐसे मसीहा थे कि लोगों के दिलों में बसे थे। जिस जगह चाहो, जहाँ चाहो वहाँ याद करो, वो हाजिर। रोडों पे जा रहे लोग फरुहा लिए खड़े हैं तो उनके लिए भी खड़े रहते थे कि भाई हाँ, कि आपकी क्या समस्या है। वो तो ऐसे व्यक्ति, उन पर इतना बड़ा घिनौना लगाया गया है। मैं कहता हूँ इस तरह के आदमी को तो हम कहते हैं सरकार से मैं निवेदन करूंगा, हाथ जोड़ कर प्रार्थना करूंगा, ऐसे व्यक्ति को न्याय नहीं बल्कि उनको बाइज्जत, और नहीं तो चाहे तो जेल से उन्हें टिकट देकर देख ले। वो ऐसे व्यक्ति हैं कि सबके लिए दाता थे, धर्मात्मा, आज भी लोगों के दिल में बसे हुए हमारे कुलदीप भैया। हम कहीं के देखना नहीं लगावे तो उनके सरकार जेल से लगावे और हम लोग। क्या नाम है? सुरेंद्र बहादुर। क्या कहेंगे कुलदीप सेंगर मामले? कुलदीप सेंगर सर बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत बढ़िया थे, इतने अच्छे इंसान थे कि पूछो मत। क्या नाम भैया? रणवीर सिंह बबलू, अड़ोली निवासी हैं। जो दुष्कर्म कुलदीप सेंगर ने एक बेटी के साथ किया, क्या सही किया? नहीं, गलत है। वो खुद 2 बेटी के बाप है। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, जब खुद कह रहे हैं हमारा नार्को टेस्ट करवा लिया जाए, तो न्याय तो सामने आपको दिख रहा है। पीड़िता क्यों नहीं अपना नार्को टेस्ट करवा रही है? 2019 में उनका भाई मारा जाता है, वो तमाम तरह के आरोप गढ़ रही है। हमारे चाचा के एक्सीडेंट हुआ, हमारे बाप का एक्सीडेंट हुआ, उनके भाई मारे गए। मनोज सेंगर आज तक किसी ने प्रश्न किया? कोई जांच एजेंसी कोई जांच की? कोई नहीं की। पीड़िता भी उन्नाव की है, कुलदीप सेंगर भी उन्नाव की है। जहां से कुलदीप सेंगर प्रधानी के चुनाव लड़ करके राजनीति का शुरुआत किया, उसी गाँव की पीड़िता बगल। हम तो माखे होके आए हैं, लेकिन पीड़िता जहाँ पे बहन बेटियों के साथ थोड़ा सा कांड होता है ना, तो हम लोग काफी आक्रोशित हो जाते हैं। लेकिन पीड़िता बेटी के साथ उन्नाव की जनता काहे नहीं खड़ी? तो भैया सच सब कुछ जान रहा है, सब समाज जान रहा है। कुलदीप किसी समाज के नेता नहीं थे, कुलदीप सब समाज के नेता थे। कुलदीप 4 बार विधानसभा चुनाव लड़े। कुलदीप उसके बाद जिला पंचायत अध्यक्ष का अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाया। सबके दुख सुख में सदैव खड़े रहते थे और कुलदीप सब समाज के नेता थे। और कुलदीप ऐसा व्यक्ति हमका है जो कह रहा है, वो हर बस्ती में, हर जाति में, हर समुदाय में जाते थे और कुलदीप कह रहा है जातवाद का कोई भेदभाव का भी उनके लिए। बिहार के निहाल भाई से हमने बात किया था, कल वीडियो आई थी, रोने लगे। बिल्कुल मुस्लिम समुदाय, ऐसा नहीं मुस्लिम समुदाय में हम नहीं गए, रो रहे थे आंखों से। कहा जो ऐसा नेता नहीं, मेरे गार्जियन थे। तो बिल्कुल सच्चाई है, कह तो रहा है निष्पक्ष जांच करा दिया, नार्को टेस्ट करवा दिया जाए। वो लड़की बार बार पीड़िता क्यों मना कर रही है इस चीज को? अगर वो है तो उसकी माँ चुनाव लड़ी, वो तो पैसे उसके भैया, उसका इतिहास महेश सिंह का, पप्पू सिंह का, गुड्डू सिंह का, उनके चाचा का, उनके बाप का और बड़े ताऊ का। वो चुनावी रंजिश को लेके
उनको हैंग किया गया और मीडिया वहां पे रिपोर्टिंग कर रही है। यहाँ आए, पॉइंट 0 पे आए, अपनी टीआरपी बढ़ा रहे हैं वो लोग। यहाँ पे आए, उन्नाव की धरती पे आए, माखी नहीं, उन्नाव जनपद की धरती पे आए और यहाँ देखे, वहां बैठे, वहां राजनीति कर रहे हैं वो लोग। जितनी मीडिया है सब बिकाऊ है, बड़े बड़े राजनेता सब हैंग किए हुए आए यहाँ एक बार। हाँ, हम लोग जंतर मंतर पूरी तैयारी से जाए, पूरा जिला जाएगा, हाँ बिल्कुल जाएंगे। जहाँ जाना पड़ेगा वहां जाएंगे और हम लोग नहीं, हम लोग सर कटा देंगे कुलदीप के लिए। अगर कुलदीप दोषी होंगे हम लोग उसके लिए सर कटाने तैयार है। कुलदीप को फांसी बात हम तो अब यहाँ पे देख रहे होंगे ग्राउंड पे काफी आक्रोश है, लेकिन सबसे बात कर पाना संभव नहीं। लेकिन लास्ट हम एक नारा लगाएंगे और नारा ये होगा कि आप लोग दोषी पीड़िता बेटी के साथ हैं या कुलदीप सेंगर के साथ। इधर आओ, एक मिनट दादा, एक मिनट। आप लोग पीड़िता बेटी के साथ हैं, कुलदीप सेंगर के साथ हैं? आप लोग पीड़िता बेटी के साथ हैं, कुलदीप सेंगर के साथ हैं? आप लोग पीड़िता बेटी के साथ ही कुलदीप सेंगर के साथ? ठीक है, ये थे कुलदीप सेंगर का जो कार्य करने का तरीका था ना, वो लोगों के दिलों में राज कर रहा है। और यहाँ उन्नाव की जनता कह रही है कि भैया बड़े बड़े मीडिया के लोग उन्नाव की धरती में पधारिए। और देखा होगा कई जो बहन जागरूक है, जो न्यूज देख रहे हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं, इनका भी दावा है पीड़िता पीड़ित नहीं है, पीड़िता ने पूरे उन्नाव जनपद को पीड़ित करके रखा है। बाकी अब आप लोगों को क्या कहना कमेंट करके जरूर बताइएगा। कुलदीप सेंगर बलात्कारी, हत्यारा, दरिंदा प्रवृत्ति के आदमी थे, अच्छे समाज सेवी। बाकी फिर मिलते हैं किसी गांव की गलियों में। सवाल एक होगा, कुलदीप सेंगर कैसे प्रकार के आदमी थे? उन्नाव की जनता, उन्नाव की जनता में काफी आक्रोश है और आक्रोश ये है कि कुलदीप सेंगर निर्दोष है, उनको फंसाया जा रहा है। बाकी फिर मिलते गांव के किसी गलियों में, बहनों से, माताओं से, बुजुर्गों से, युवाओं से, वरिष्ठ जनों से सवाल एक करते हुए, कुलदीप सेंगर किस प्रकार के आदमी थे? अगर वो दरिंदा थे, बलात्कारी थे, बहन बेटियों, जो नाबालिग बहन बेटियां थी, अगर उनको शिकार बनाते थे, तो ऐसे नेता को 4 बार विधायक उन्नाव की जनता क्यों बनाया? सर आंखों पे बैठाल करके क्यों रखा? बाकी आप लोगों क्या राय कुलदीप सेंगर को लेकर के कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। जय हिंद।